नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारी वीडियो है यूपीएसआई की स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमें अपना अगर यूपीएसआई का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो हमें कौन सी ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम प्रथम प्रयास में ही पार हो जाए। बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी 2021 का एग्ज़ाम दिया है या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, और कुछ साथी हैं जो बिल्कुल नए होंगे जिनके लिए ये पहला प्रयास होगा। तो प्रथम प्रयास में भी आप निकाल सकते हैं। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कोर्स खरीदे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं यूपीएससी की स्टडी की बात करूँ तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पेपर आता कैसा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें 160 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, जिससे हमारा टोटल होता है 400 नंबर। अब 400 नंबर में अगर हमारी मेरिट की बात करें तो जो अभी 2021 की गिरी थी, तो ये 127 प्लस क्वेश्चन के आसपास थी। तो आपको अगर अपनी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपको अगर एक सीट लेनी है तो आप 130 प्लस का टारगेट लेके चलिए। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप 135 प्लस का टारगेट लेके चलिए। ये सुनने में लग रहा होगा कि बहुत बता दिया मैंने, अभी बिना पेपर देखे बताना पाना बहुत मुश्किल है, पर प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए 135 प्लस। अगर पेपर कठिन आता है तो उसका तो कोई ओर-छोर नहीं है, 120 पे भी गिर सकती है, 110 पे भी गिर सकती है। क्योंकि 2016 वाला तो सिर्फ 105 106 पे क्लियर हो गया था, उसमें तो टॉपर निकल आया था 120 पे, और हमारे वाले में तो 120 पे जनरल कैटेगरी क्लियर भी नहीं हुआ। 120 ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप 135 प्लस का टारगेट लेके चलिए। अब 135 प्लस में आप कैसे कर सकते हैं? हिंदी, सबसे पहले आप हिंदी को टारगेट कीजिए। हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें साहित्य का वो भाग ज़्यादा रहता है, जिसमें आपके पुरस्कार हो गए, रचनाएँ हो गईं, समास, संधि विच्छेद सभी चीज़ें आती हैं। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप 40 में से 38 39 कर सकते हैं। यदि आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी तो 40 में 40 कर सकते हैं, जिसमें आपके 1-2 तुक्के लगाना ज़रूरी होंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर यदि इतने सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें से बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो 40 में 40 लगा पाएँगे। कहना आसान होता है कि 40 में 40 ले आओ, पर 40 में 40 लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। हिंदी इतना आसान भी नहीं, इतना हम समझते हैं, पर हाँ, इतना टफ़ भी नहीं है कि उसमें से 35, 36, 37 इतने नंबर तो लाए जा सकते हैं। कोई भी बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, अगर उसने हिंदी को 1 महीना भी ठीक से पढ़ा है ना, तो ये मैं लिख कर दे रहा हूँ कि 34 प्लस क्वेश्चन वो लगा के आ सकता है। क्योंकि 34 प्लस के बाद हिंदी में 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो टफ़ आते हैं, बाकी सब ईज़ी होते हैं। क्योंकि ये अगर सारा सेक्शन टफ़ बना देंगे तो बच्चा पास कैसे करेगा? और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, जो कि 35% पर है। तो आपको सेक्शनल भी क्लियर करना है, ओवरऑल भी क्लियर करना है, फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आप एक नई धार दीजिए। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे हिंदी। 40 क्वेश्चन में से आप 35 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। आपके 35 ठीक होने चाहिए, 5 को छोड़ दीजिए, 35 आपके होने चाहिए एनी हाउ। उसके बाद आ गया हमारा जीके। जीके भी 40 क्वेश्चन आते हैं, तो जीके में मैं मानता हूँ कि 35 करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर उसमें आप 25 से 27 तक कर सकते हैं। अगर मैं 25 भी मानूँ कि आप 25 कर सकते हैं, तो 35 और 25 आपके टोटल हो जाता है 60 क्वेश्चन। आपको यहाँ पर से 60 क्वेश्चन कर लेने हैं। ये 60 आपको इतना करना ही करना है। आपको हिंदी और जीके में मिलाकर आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 35 आपके हिंदी के और 25 आपके हो गए जीके के। अब इसके बाद बचा मैथ और रीज़निंग। तो मैथ साथियों ऐसा आता है कि आप 40 में 40 भी कर सकते हैं और रीज़निंग भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने 2021 के एग्ज़ाम में 40 में से 40 भी किए हैं। रीज़निंग 40 में से उन्होंने किया 38 39 ऐसे था। तो आप जैसे मैं मैथ में बहुत वीक स्टूडेंट था, तो मेरे उसमें 36 क्वेश्चन ठीक है 40 में से। तो इसमें तो बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो 40 में से 38 39 आराम से कर सकते हैं। तो मैं 35 का टारगेट लेके चलता हूँ, आप वहाँ पर 35 क्वेश्चन कर दीजिए। मैथ एक ऐसा सेक्शन है कि जिसमें आपको पता होता है कि क्या आने वाला है, एग्ज़ामिनर क्या पूछ सकता है, सवाल की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप बना सकते हैं कि एक सवाल कितने तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे प्रॉफ़िट एंड लॉस हो गया, एक सवाल कितना घुमाएगा वो। अगर आपको सवाल समझ में आता है ना, आपने एक बार मेहनत से पढ़ा उस चैप्टर को, तो वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना? और आप उसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ रीज़निंग भी ऐसा सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पूरे-पूरे स्कोर दिला सकते हैं। देखिए, हिंदी में मैं मान रहा हूँ कि पूरे नहीं ला सकते, कुछ ले आएँगे, महान बच्चे होते हैं, और मतलब महान क्या, मतलब वो उन्होंने मेहनत की होती है, महान गलत हो जाएगा, मेहनती बच्चे होते हैं, ठीक है ना? और जो जीके है, तो जीके के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, पर मैथ और रीज़निंग जिसने कर लिया, समझिए उसका बेड़ा पार है। क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्कोरिंग होते हैं। आप मान लीजिए 35-35 आपने इधर कर लिए, आपके कितने हो गए 70, और पहले हमारे थे 60। 35 और 35 70 और 60,
अब इन दोनों को हो गए 130। अब आपके पास 130 क्वेश्चन है। 130 क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए आप क्लियर कर जाएंगे। और ये अब मैं आपको 130 बोल रहा हूँ, आप 130 से ज़्यादा ही कर आएंगे। ठीक है ना साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन करने हैं। तो साथियों सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात, हिंदी आपको पढ़नी है आदित्य प्रकाशन की हिंदी। मैंने आदित्य प्रकाशन की हिंदी पढ़ी थी, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव हैं। लूसेंट की हिंदी मैंने पढ़ी है। लूसेंट की हिंदी में मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी थ्योरी का पार्ट पढ़ा है समझने के लिए कि समास क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, ध्वनियाँ, शब्द, जितनी भी चीज़ें मैंने सिर्फ लूसेंट की बुक से सीखी हैं। उसमें 21 चैप्टर उसके मैंने किए थे। तो वही आपको करने हैं, 20 से 21 चैप्टर आप कीजिए, अलग अलग टॉपिक वाइज हैं। ठीक है। तो लूसेंट की हिंदी से आप चैप्टर कवर कीजिए और आदित्य से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। आदित्य में रचनाएं बहुत अच्छी दे रखी हैं, अवार्ड्स दे रखे हैं सारे। ठीक है। तो आप उससे अवार्ड्स देखिए, रचनाएं देखिए। दूसरे नंबर पे आता है हमारा जीके। तो जीके के लिए मैंने आपको बताया लूसेंट की वस्तुनिष्ठ आप उठा लीजिए, ग्रीन कलर की बुक है। एक तरफ से उसे रट डालिए पूरा। मैं यही नहीं कह रहा हूँ समझो मत समझो, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, ना आपको सिविल सर्विस के इंटरव्यू में बैठना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम क्लियर करना है, उतना होना चाहिए। ना ही मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारे कोर्स ले लो कि दिन रात जी के को दे दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना भी दो दिल से दो, चाहे 1 घंटा दो, मन से दो। तो आपको उसमें 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे। मैं कह रहा हूँ 25 का टारगेट लेके चलेंगे। 25 अगर सही करते हैं, बचे कितने आपके 15 क्वेश्चन। 15 में भगवान ने चाहा तो 2-3 तो तुक्का लग ही जाएगा। जैसे मेरे 2 तुक्के लग गए थे। तो मैंने एक लगाया था, उसमें क्वेश्चन आया था जय व जय पर था एक क्वेश्चन, और मैंने सिर्फ उसमें तुक्का लगाया था, वो मेरा एक क्वेश्चन ठीक हो गया था। इवन मेरा मैथ में भी एक तुक्का ठीक हो गया था। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन से देखा, मुझे लगा ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, ये वाला एक हो सकता है, चांसेस हैं इसके। और उसमें मैं 50-50 था, श्योर भी था, फिर भी मैंने लगाया वो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, और आप जानते हैं वो मेरा ठीक हो गया। तो ऐसे ही आपके साथ है। आप 130 की स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, वो आपका 135 अपने आप हो जाएगा। पर ये 130 आपको करना ही करना है एनी हाउ। हिंदी हो गया, जी आपका जीके हो गया। जीके आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा रटना है अच्छे से। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी लेनी है, और स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट थ्योरी का पार्ट पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पढ़ना है। परीक्षा वाणी को अच्छे से रट डालिए। संविधान है वो हमारे देश का, जिससे हमारा देश चल रहा है, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि आम नागरिक के क्या अधिकार हैं, सरकार हमें क्या दे रही है। तो संविधान प्लीज़ पढ़िए आप मेरे कहने से एक बार। बाकी मूल विधि के लिए आप घटना चक्र ले लीजिए। सभी लोग घटना चक्र से पढ़ते हैं, और उसके लिए ज़्यादा क्लास और कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसमें केवल डेट पूछता है, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी डेट याद कर लेना कि दहेज प्रथा वाला एक्ट कब बना, 2005 वाला कब हुआ, कौन सा अमेंडमेंट था उसमें। ठीक है ना। ज़्यादा उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी डेट पता होनी चाहिए, आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। शुरू की आप 100 धाराएँ पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आपको ज्ञाता नहीं बनना है, ट्रेनिंग कराई जाएगी, उसमें आराम से आप ज्ञाता बनिएगा। जो लॉ वगैरह के स्टूडेंट हैं उनको तो सब पता होगा, पर आपको सिर्फ उतना करना है जितने आपका सिलेक्शन हो जाए। बचा हुआ टाइम मैथ और रीजनिंग पे दीजिए। मैथ वीक है, उस पर काम करिए। रोज़ रोने से वो स्ट्रांग नहीं होने वाला, उस पर काम करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट को वीक 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 बोलते रहेंगे तो वो स्ट्रांग नहीं होने वाला। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको आज की नींद खोनी पड़ेगी, आज आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आपका आने वाला जीवन अच्छा होगा। वरना आज सो लीजिए आराम से, बैठिए वीक करते रहिए, आगे का जीवन ख़राब हो जाएगा। आपके दोस्त मज़े करेंगे, आप उनको देख के सोचेंगे अरे यार इसकी जॉब है मेरी नहीं है। तो ये दिन कभी ना आए, इसलिए अभी मैथ पर फोकस करिए अपनी। मैथ के लिए आप एस डी यादव की बुक उठाइए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप राकेश यादव उठाइए, एक तरफ से लगाना शुरू कर दीजिए। एसएससी के मेंस वगैरह सब लगाइए आप। मैथ मैथ होती है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बाकी टेक्स्ट बुक का रोज़ एक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। अपना एक टाइम टेबल बनाइए। बाकी रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए, वो सफिशिएंट है, उसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। आप रीजनिंग का प्रीवियस ईयर कर सकते हैं केवल। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों यही स्ट्रैटेजी है, आपको 130 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। और जितनी बुक्स मैंने अभी बताई हैं इतनी कीजिए। इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हो सकता है इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो, तो आगे मैं समय समय पर वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि अभी मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं अभी काफ़ी बिज़ी हूँ। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, जो कुछ कॉन्स्टेबल्स भी हैं और भी हैं, मतलब जिन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया वो उसकी वीडियो बना के डाल रहे हैं। ठीक है ना। तो उनको क्या पता होगा, उनका तो क्लियर ही नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लियर करने वाले ने मेहनत नहीं की, उसने भी बहुत मेहनत की है, पर दुनिया देखती है रिज़ल्ट।
अगर आज आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया इसका मतलब है आपने सही स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब है आपने कहीं न कहीं गलती की है, उसी गलती से आप सभी को बचना है। हो सकता है मेरी बात किसी मेरे प्यारे भाई को बुरी लगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साथियों को सिलेक्शन दिलाना है, ना कि उनको भटकाना है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखकर अपना बहुत समय ख़राब करा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप सभी भी वो काम करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करो, ना लाइक करो, ना शेयर करो, कुछ मत करो। बस अपने माँ-बाप के लिए और अपने लिए अपना एक सिलेक्शन ले लो, जिससे कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे पता है कितना ख़राब लगता था। मैं रोज़ सबके वीडियो देखता था तो मुझे लगता था कांस्टेबल छोड़ो, पानी पिलाने वाले की नौकरी लग जाए वही बहुत है, क्योंकि दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं। रिश्तेदार रोज़-रोज़ पूछते हैं जॉब लगी, जॉब लगी, जॉब लगी, और आपके पास जवाब होता है नहीं, रिज़ल्ट आने वाला होगा, फाइनल मेरिट। तो इन सब झंझटों से बाहर निकलो मेरे प्यारे साथियों। अपनी ज़िंदगी को देखो, समाज का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें बनाना है, ठीक है ना? हो सकता है आज जिसका सिलेक्शन हो जाए तो उसके सब रिश्तेदार हो जाएँगे, और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप में कमियाँ। तो आप अपने अंदर किसी को कमी ढूँढने का मौका ना दें, अपने लिए सिलेक्शन लेना है आपको, और अब मुझे पता है आप सब ज़रूर सिलेक्शन ले पाएँगे। तो किसी का वीडियो भी देखने से पहले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा ही वीडियो देखिए, मेरा भी मत देखिए। मन हो तो देखिए, नहीं हो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, बिल्कुल मत देखिए। पर फालतू लोगों का तो बिल्कुल वीडियो मत देखिए, क्योंकि फालतू लोग क्या करते हैं कि यहाँ का दरोगा बन जाओ, वहाँ का दरोगा बन जाओ, ये ऐसा ही, वो ऐसा ही। तो इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब लोगों को क्या है कि खुद का एग्ज़ाम निकले नहीं है और आपका एग्ज़ाम निकलवाने चले हैं। बड़े-बड़े चैनल वाले हैं, देखो उनको उन्होंने एग्ज़ाम निकालने में मानो नो डाउट, पर अब उनका उद्देश्य क्या क्या उनके सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेते हैं, ये बताओ? सारे स्टूडेंट के भी सिलेक्शन नहीं लेते, उसमें तो कुछ ही बच्चे हैं जो सिलेक्शन ले पाते हैं, वो कहते हैं ये मेरे में से आ गए। अगर 160 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन उनकी कोचिंग से आ गए तो पूरा पेपर उनके में से। अरे बेवकूफ़ों, 158 क्वेश्चन बचे हैं, वो कहाँ से आएँगे? उनका कोई जवाब है? 2-3 क्वेश्चन आ गए, बस कूदने लगे बंदरों की तरह कि आ गया, मेरे में से आ गया। इसलिए अपनी पढ़ाई खुद करो, खुद अपने आप को जज करो, और यूपीएससी के पेपर के साथ-साथ और सारे पेपर भर दो। जैसे एसएससी हो गया, और जो भी आए भर दो। बैंक वैंक मत भरना, देखो यार महँगा फॉर्म है, सस्ते वाले सारे भरो। उसमें क्या है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, एक आपके मन से डर निकलेगा। कि एग्ज़ाम देते समय डर होता है ना, हाथ काँपते हैं, उसमें आदमी ज़्यादा गलती करता है, आता हुआ गलत कर देता है। जिस दिन आता हुआ गलत नहीं करोगे ना, मैं लिख कर दे रहा हूँ, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो कृपया करके दिल पे ना लें, अपने सिलेक्शन पे ध्यान दें और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जय हिंद, जय भारत।